अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से आप? शुक्र है अल्लाह का, आप खैरियत से? अरे हमारे गरीबों की जान है ना मोदी जी के हाथ में आ गई है, हम लोग कैसे खैरियत से रहेंगे? अल्लाह करे हमेशा खैरियत से रहे। कैसे भी अल्लाह से दुआ करे तो अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते। मोदी क्या है, अरे मोदी तो मोदी कीड़े मकोड़ा है। प्रधानमंत्री अमीरों का, और अमीरों ने हम हाँ गरीबों को है ना नोटबंदी में मार डाला। हाँ। और थोड़ी आप कैसे हो, आपका तबीयत कैसे है, घर में कैसे है? अब नोट नहीं है तो कैसा रह गया हम लोग, तुम सोचो। जब से लक्ष्मी हाँ बनी है गांधी, हम जैसे हाँ। पुष्पा की जिंदगी में आ गई आंधी। 5-6 दिन से मेरी तबीयत मेरी बहुत खराब है, बुखार है। अभी घर में ग्लूकोज डॉक्टर को बुला के ग्लूकोज चढ़ा रही हूँ। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार थी बहुत ज्यादा। अब इतनी कमजोरी हो गई, चलने नहीं आ रही थी, मेरे को चलने को नहीं आ रही थी, तो डॉक्टर को बुला के इंजेक्शन लगाई घर में। सलाइन चढ़ा रही। अभी सब खैरियत से है? अभी बस दुआ कीजिए, आप दुआ की जरूरत है आपकी। आप दुआ करेंगे मैं ठीक हो जाऊंगी इंशाल्लाह। हम दुआ नहीं करते, हम दवा करते हैं। अब कितने बार बोलने का, हम दुआ नहीं करते। दुआ तुम लोग करो, हम लोग दवा करने वाले लोग हैं। अगर हम जैसे लोग खामोश हो गए तो ये नर्क बन जाएगा ना, ये हमारा जो दुनिया है महादेव का। पर अभी हमारे लिए तो दुआ कीजिए, हम तो बीमार है ना। हाँ, हम तो आपके लिए दुआ करते रहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते। अल्लाह मेरे लोगों की हिफाजत करना, हे महादेव पूरे जहान के पालनहार ईश्वर, हाँ तू ही तो है मेरा रब अल्लाह। समझ में आया? हाँ। उसके ही हाथ में है ना अच्छा सब कुछ। सुनो ना, ये मैं हम्म। क्या बोल रही थी, और तुम्हारा एक जो है ना शागिर, तुम्हारा जो दोस्त है जो फोन करता तुमको मुदर्सिर, उसके घर में बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत ही प्रॉब्लम है उन्होंने, और उसके साथ बात करो। उन्होंने एक्चुअली बेचारा वो प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके माँ बाप सही नहीं है मेरे को लगता है। देखो आज के डेट में बेटा सही नहीं है, कुरान बोल रहा है। नहीं नहीं, वो शायद वो है, क्या कहते मालूम है, उसके माँ बाप ही उन्होंने क्या बोल रहे हैं, उसके माँ बाप से बात करी, मेरे बाप बात किया था मेरे से, तो उसको फोन वोन नहीं देते कहते उसके बाप। कैसा है ना, मैं आपको समझाता हूँ। ये हाँ दुनिया है ना, इनके खोपड़ी के अंदर है ना जो दिमाग है ना, वो पूरा दज्जाल के हाथ में आ गया है। दज्जाल, भूतनाथ, बिग बॉस, उसके अलग अलग नाम है। समझ रहे आप? हाँ वो दिमाग हाँ अगर अपना उसके कब्जे में आ गया ना, तो फिर वो है हाँ। ना घर के अंदर है ना, बीवी को पति का दुश्मन, पति को बीवी का दुश्मन, माँ को बेटे का दुश्मन, बेटे को माँ का दुश्मन, ऐसा हम्म, करा देता है। घर घर में हम्म, झगड़े करवा रहा है वो आज के डेट में, क्योंकि पब्लिक का हम्म, माइंड उसके कंट्रोल में है, पब्लिक का माइंड पब्लिक के कंट्रोल में नहीं है। हम्म, आप मेरे से बात किए तो समझ में आ रहा है आपको, अगर आप किसी और से बात करते तो शायद ये बात नहीं बताता वो कि प्रॉब्लम हाँ किधर हो गया है। प्रॉब्लम माइंड में हो हाँ गया है। हाँ समझ रहे आप? हाँ अब माइंड को हम कंट्रोल करें। जैसे एक आदमी 70 साल का है, 80 साल का है, लेकिन वो अपने आप को 15 साल का नौजवान समझता है, हम्म, तो है ना वो 15 साल का नौजवान की तरह है ना रिएक्ट करेगा। हम्म, कोई भी बात अगर गलत लगेगी ना तो वो झगड़ा करेगा। हम्म, समझ में आ रहा है? हम्म, 80 साल का बुड्ढा है, दोनों पैर कब्र में है, जिनका नाम है शेख इमरान हुसैन। हम्म, अब ये आदमी है ना इंग्लिश में तकरीर करता है करके है ना, हमारे इंडिया में लोगों को 90% अनपढ़ जाहिल गवार है, इसलिए नहीं पता है कि वो क्या बोल रहा है। समझ में हम्म, आया? वो क्या बोल रहा हम्म, है, कोई महादेव नहीं सिवाय अल्लाह के। हम्म, और मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में कोई अल्लाह नहीं सिवाय महादेव के। समझ में आया? हम्म, हम्म, वो मुसलमान लोगों को कह रहा है कोई महादेव नहीं सिवाय अल्लाह के।
तो एकदम सही बोल रहे हैं। मैं हिंदुस्तान के हिंदू लोगों को कह रहा हूँ कि कोई अल्लाह नहीं है सिवाय एक महादेव के। समझ में आया? तो ये ना लैंग्वेज का थोड़ा फर्क है। मैं हिंदुओं को समझा रहा हूँ और आपका जो उस्ताद है शेख इमरान हुसैन साहब वो मुसलमानों को समझा रहे। मैं कौन हूँ? मैं राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। तो हम कुरान के हिसाब से सोचते हैं, समझते हैं। अल्लाह ने हमको पढ़ने का हुनर दिया, वो मेरी माँ का करम है जिसने मेरे को बर्तन घस घस के पढ़ाया। वरना हम तो भैया इस औकात में है ही नहीं कि हम आपसे बात करें। आप लोग तो अमीर लोग हो। समझ में आया? हमारी औकात कुत्ते की तरह है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो हमको कौन पूछेगा? हमको कोई रोटी डाल दिया तो थैंक यू बोलेंगे हम उसको दिल से, बहु बहु थैंक यू, बहु बहु थैंक यू। समझ में आया? तो अभी कुत्ते की भाषा क्या वो हिंदी में थोड़ी बोलेगा तुमको बहुत बहुत धन्यवाद, बहु बहु बोलेगा और क्या बोलेगा। समझ में है आपको? तो ये पूरे इंसानियत को समझने के लिए अगर कोई किताब है तो वो है महादेव की आखिरी किताब कुरान। तुमको कोई प्रॉब्लम है हमारे इस स्टेटमेंट से? ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये हम सॉरी बोलने वाले नहीं है। किताब बहुत सारी है इस दुनिया में माइंड को कंट्रोल में रखने के लिए। माइंड को कंट्रोल सबसे बेहतरीन अगर कोई किताब रखती है तो वो है कुरान। और उसको समझने के लिए तुमको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को मजबूती से थामना पड़ेगा। समझ में आया? ये काम है ना आपके शरीफ मौलाना नहीं कर रहे हैं तो हम टपोरी, मातृभाषा हमारी टपोरी, माँ बहन की गाली देना हमारे लिए 9-10 साल की हमारी छोरी ऐसा काम करती है। लड़कियां हमारी छोटी छोटी बच्चियां माँ बहन की गाली अच्छा अच्छा एक से एक देना जानती है। क्यों? हमारे माँ बाप ने ही हमको सिखाया है। हमारी मातृभाषा टपोरी है तो हमारी गाली देखकर है ना शरीफ मुसलमान बेचारे बहुत चिढ़ जाते हैं। तो जो चिढ़ेगा वो दूर हो जाएगा, उसको नॉलेज नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा तो फिर जन्नत कैसे जाएगा? ये तेरे बाप का घर है, हमेशा के लिए आया है यहाँ पे। हाँ, मौत से किसको रुस्तगारी है, किसको दुश्मनी है? आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। तो तुम बीमार हो रहे हो, हम भी तो आग में कूद रहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह। नहीं, देखते हैं कौन बचाता है, मुझे तो सिर्फ अल्लाह पे भरोसा है। समझ में आया? घर में पैसे नहीं है तो मैं काम करूँ ना। ये देश को संभालने का काम IAS IPS ऑफिसर लोगों का है ना। मैं बोल रहा हूँ भाई ये लोग बिके हुए हैं और आधे से ज्यादा ये लोग बेवकूफ है। इनको समझ में नहीं आता IAS IPS ऑफिसर को कि हमको तो गोरों ने लूटा, ये गोरों के पिल्ले, इनमें कहाँ दम था? गोरे लक्ष्मी लेकर चले गए, पैसा पैसा धन। अब हम कागज के पीछे भाग रहे हैं, उसको कहते हैं गांधी। जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम गरीबों की जिंदगी में आ गए आंधी। अभी शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान, उसको क्लीन चिट मिल गया, पुलिस वाले लोग उसको खोटा फंसाए पैसे के खातिर। हाँ, तो पुलिस वाले लोग तो भरोसा कौन करेगा आज? तो हम तो ओरिजिनल नाना पाटेकर है, हम नकली नाना पाटेकर नहीं है जो पिक्चर में पैसे लेकर एक्टिंग करके बोलेगा आ गए हो मेरे मौत का तमाशा देखने। हम तो हमारे मौत का तमाशा ढिंडोरा पीट के करेंगे, खुद ही करेंगे। तो हम है असली, तो असली के पास में असली जाना चाहिए। तो तुम भी असली हो, इसलिए बातचीत हो रही है। बोल रहा हूँ माइंड को सबर करने के लिए नॉलेज होना मांगता है, वरना माइंड सबर नहीं करता है। नहीं, मैं उस दिन क्या हुआ, 2 बार फोन किया था उसके बाबा से, बात उनसे अब्बा है ना उसको मुदस्सिर का बात करे तो मेरे को बोल रहा है ऐसा ऐसा मुदस्सिर बहुत इस्लाम की तरफ जा रहा है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। तो मैं बोली अंकल ऐसा। अरे मुदस्सिर इस्लाम की तरफ जा रहा है तो वो अल्लाह ही करा सकता है, वो किसी की माँ के लाल में वो औकात नहीं है कि कोई किसी को इस्लाम की तरफ कर दे। अरे सुनो तो सही, तो उसके बाप में बोले अंकल एक बार बात कराओ, मुदस्सिर से बात करना है।
तो बोल रहा है 2 बार फोन, नहीं कभी बोलता गांव में गया, कभी कहता दुकान में है, कभी उसको बोलता मैं फोन नहीं दे रहा उसको, ऐसा ऐसा क्या की बातें कर रहा है उसके बाप। मेरे ख्याल से उसके घर में उसकी बाप नहीं सता रहा बहुत शायद उसको, उसको है इसलिए ना आपको बोला था। घर, उसको है ना तुम जितना समझाओगे ना, उसका बाप उसको उतना ही ना कैदी बना देगा, हाउस अरेस्ट, घर में से निकल के हाँ, जाना नहीं। तो समझ में आया? उसको क्या मालूम है, इसलिए उसको उन्हें परेशान होकर उस दिन आपको रो के बोल रहा था ना बा मैं आ जाओ बोल के, समझे ना। हम्म तो आप बोले ना नहीं आना भाई, इधर रुकना, उधर ही रुक जा बोल के। हम्म तो ऐसा समझा देना, कुछ कर नहीं बैठे। ऐसा लोग, कमजोर लोग तो जो सुसाइड वगैरह कर लेता। हम्म। ये हम्म। कमजोर नहीं है, वो मेरा स्टूडेंट है, कोई सुसाइड वुसाइड नहीं करता, वो हमारा स्टूडेंट है। हम तुमको क्या बोल रहे हैं, हम खाली ज्ञान देते हैं ताकि गरीब सुसाइड ना कर ले। गरीब के हम्म। पास में ज्ञान नहीं रहेगा तो वो अंधेरे में रहेगा, और अंधेरे में रहेगा तो सुसाइड करेगा, नहीं भी फिर भी करेगा तुमको तो फोन हो नहीं किया जाएगा। उसने? हम्म। फोन नहीं किया आपको फिर? अरे मेरे से डेली उसका बात होता है, ऐसा अगर कुछ रहेगा ना तो मैं उसको बुला तो लेगा अपने पास तो में, लेकिन मैं क्या तो, बोलता हूँ, सुनो तो सुनो। मैं ही फोन किया तो उसके बाप उठाया, उसको फोन नहीं है कहते उसका, क्या तो भी है नाटक। मैं फोन किया ना तो उसके बाप ने उठाया फोन। मालूम नहीं मेरे को क्या प्रॉब्लम है। कोई नंबर है जो आपने जो नंबर दिया, 2 नंबर, मैं क्या बोल दोनों रहा नंबर। हूँ, तुमको अपनी फिक्र करना चाहिए, तुम अपने कब्र में अकेले जा रहे हो, मुदस्सिर का टेंशन छोड़ दो। मैं अरे तुमको मैं बोल उसका रहा हूँ। टेंशन नहीं ले रही बाबा, मैं बोल रही फिर उसको फोन नहीं देता कहते उसके बाप ने बा, क्या अरे आपकी भाई कैसे इधर बात करें। पैसा कोई दे रहा है क्या? पैसा नहीं है, नॉलेज भरपूर है। नॉलेज को एग्जीक्यूट करने के लिए पैसा लगता है। घर झोपड़पट्टी टूट रहा है हमारा, तो हमको भगा देगा बिल्डर हमारा, तो हम किसके घर में जाके सोएंगे रहेंगे? हमारे अरे मेरी जान, कुछ पैसे तुम्हारे को दे रहे, अगर 1 करोड़ दे रहा तुम्हारे को तो ले ना जी, तुम अपना घर वालों को कौन तो दे रहा बचा है कम एक से कम। करोड़ नहीं दे रहा उसके बाप की शादी है क्या वो देगा? तो कितना देगा, कुछ तो देगा ना। अरे कुछ नहीं देगा, ये उसकी नीयत है, हम 3 साल पहले ही जानते थे, इसलिए लड़ रहे थे। अभी कुछ हमारे यहाँ पे लोग हैं जो बिल्डर के पास में चिपक गए पैसे के खातिर, पैसा दे रहा है वो, उसके पास पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम लोग गरीब होने के बावजूद, सही होने के बावजूद, सच्चे होने के बावजूद हार जाएंगे। तो इसलिए लोग धर्म से विश्वास उठा रहे, बोले भगवान ऐ कहाँ रे तू भगवान, है कहाँ रे तू। समझ में आया? गरीबों का हाँ। विश्वास भगवान से नहीं उठना चाहिए, इसलिए गरीबों का पीएम सोशल मीडिया पे आया है, अमीरों के पीएम को चैलेंज कर रहा है कि मोदी जी आपको कोई नहीं हरा सकता, ऐसा मत सोचो। इंडिया में राकेश है, आप ही से सीख कर, आप ही का फैन आप ही से टकराने आया है, जैसे कोहली सुनो से धोनी आया था। सुनो सुनो, इब्राहिम का फोन आया, बोलता आयशा आपकी निकाह हो गया क्या? मम्मी नहीं, क्यों? नहीं हम सोचता है अभी हैदराबाद में आने के लिए। तो बोले तुम सोचते रह जाना और हमारी कई निकाह हो जाएंगे। हाँ तो तुमको अगर सही लग रहा है तो तुम ताना मत मारो, तुम निकाह करो। और अगर तुमको गलत लग रहा है तो फिर एक ही बार में दफा कर दो। ये क्या है, ये कनेक्शन बना के रखने का, ये मेरे को समझ में नहीं आता। आपने को मैं कट तो बोला, कट रहने का। अरे आप मैं बोला सामने उसको, वाला मैं बोल बोली रहा तेरे है। को, मैं बोली तेरा डर है, तेरा को डर से तू कहीं नहीं निकल सकते तो काय का निकाह करेगा, वो भी उसको। अब सही बात है ना। देखो यहाँ पर है ना, लड़की सबसे ज्यादा गरीब है, औरत औरत, समझ रहे? मरियम अलैहिस्सलाम को कुरान में पढ़ोगे ना तब तुमको समझ में आएगा आज की डेट में औरत लोग का क्या हाल है। समझ में आया? हाँ तो हम तुमको क्या बता रहे, ये गरीब लोग टिश्यू पेपर बन गए, जो औरत है ना, ये औरत बन गया टिश्यू पेपर। जब से ये काला कानून आया है, काला कोट वाला, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ये जब से ऑर्डर 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 वाला आया है, इंसान को इंसाफ मिलता ही नहीं है। वो कब्र में चला जाता है, तारीख पे तारीख आती रहती है। समझ में आया? जस्टिस डिनाइड, जस्टिस
बोलते ना, डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज इक्वल टू जस्टिस डिनाइड। मतलब इंसाफ को अगर देर कर दोगे ना तुम इंसाफ करने में, तो वो नाइंसाफी हो जाएगी। देर मत करो, फटाफट करो। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। सुनो, मैं इब्राहिम को बोला तो अगर डरेगा तो निकाह कर, अगर उसको उसकी आना चाहिए ना, अब नहीं आएगा तो कैसा निकाह होगा, ऐसे ही हो जाएगा। आज आना नहीं, ये चाहिए। मंथ नहीं, अगले महीना आएगा, दूसरे आने महीना से आएगा। पहले, आने से पहले वो 10 बार सोचेगा कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि तुम लोग फोन पे मिले। सुनो, मैं हाँ। किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको है ना दिमाग खोलने का बात बता रहा हूँ। कोई भी इंसान आज के डेट पे सोशल मीडिया पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसमें चीटिंग हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। लड़की शरीफ है तो लड़का हरामी है, और लड़का शरीफ है तो लड़की हरामी है। समझ में आया? तो धोखे में कोई पढ़ नहीं सकता है। तो अभी क्या है, मैंने तुम जो स्टोरी तुम्हारा हमने कवर किया, तो उसमें से किसी न किसी को तुम्हारे ऊपर रहम आया या तुमको पसंद किया, मेरे को नहीं मालूम उसके दिल में क्या है। लेकिन अगर वो तुमको फोन करता है, बोलता है मैं तुमसे शादी करूंगा, या मेरे को मैसेज करता है कि भाई मेरे को उनसे बात करने का है, शादी करने का, तो मैं तुमको फोन करके बोल रहा हूँ कि भाई तुमको शादी करने का ही क्या। तो तुम लोग दोनों ने बात क्या किया, तुम लोग दोनों डिसाइड करोगे, मैं उसमें तीसरा कोई नहीं होता हूँ। समझ में आया? तो तुम लोग दोनों को रिश्ता पसंद नहीं आया, अपने अपने घर को चलो और हमारा पीछा छोड़ो। और तुमको अगर रिश्ता पसंद आया और कुछ मच मच हो जाता तो हमको याद करो। दैट्स इट, सिंपल। हम घर बोला उसको। हम घर जोड़ने का काम करते हैं, घर तोड़ने का नहीं। तो अभी क्या है, टूटा हुआ घर है, उसको बनाने का है। तो वो आदमी जो है वो फट्टू है शायद, राइट? हाँ, बहुत फट्टू है। हाँ, तो बोलने का नहीं कि आप फट्टू हो, ऐसा बोलने का नहीं, दिल में ही रखने का, हाँ ये आदमी फट्टू है। समझ में आया? हाँ, बस ऐसा बोलने का नहीं। जुबान बहुत खतरनाक चीज है, तुमको जहन्नम में लेके जाएगी। ठीक है? वो क्या सोच रहा है, उसके दिल में क्या है, तुम नहीं जानते। तुम उसको फट्टू बोल दिए हमारे सामने, तो इसका मतलब तुम गुनहगार हो गए। अगर वो फट्टू नहीं निकला तो। समझ में आ रहा है? तो मैं कुरान पढ़ने वाला छोकरा, स्टूडेंट हूँ कुरान का, और मेरे भी स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस वक्त पे है ना टीचिंग छोड़ दिया हूँ, ABCD पढ़ाना। अब अलीफ बात का है ना, सीखने का मूड है, लेकिन कोई पैसा देगा तो सीखेंगे ना, क्या फुकट में सीखेंगे? पेड़ में पैसे लगेले क्या? ये घर चलाना पड़ता है। एक बच्चा है मेरा, साला शादी कब हुई पता नहीं चला, बच्चा कब हुआ पता नहीं चला। मैं तो देश के लिए, मोदी जी चाय बेचते बेचते देश बेच दिए। अरे देश बिक गया है मैडम, और उस देश के अंदर आप जैसी बहुत सारी हमारी माँ बहनें रहती है। समझ में आया? वो बहुत सारे लोगों के लिए हम लड़ते हैं। हम इंजन है, बोगी नहीं। अब समझ में आया? बोगी पीछे है, उसके पास हेडलाइट नहीं। हेडलाइट और कंट्रोल मेरे पास। मैं जहाँ चाहूंगा रुकूंगा, तुम सभी को हमारे साथ रुकना पड़ेगा, राइट? हाँ, तो ऐसा कुछ है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल। मैं बोगी हूँ, मैं इंजन नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे इंडिया में 2022 में इंजन बना दिया है। तो फिर इसमें फिरका परस्त मुसलमान कितना भी जले, कितना भी कमेंट करे, कुछ भी नहीं उखड़ता है। अब तुमको हम ज्ञान दे रहे हैं ना, तो हम सुनते हैं और उसके बाद में बोलते हैं। अब सुन लिया कि हाँ भाई आपको तबीयत खराब है, तो और कुछ सुनने का ही नहीं है। अब क्या है तुम्हारा हाल? अब तुम्हारा हाल हम तुमको बता रहे हैं कि तुम्हारा माइंड है कंट्रोल में दज्जाल के। अब दज्जाल कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम से लेके मुझ तक जितने भी फितने आए हैं, उन सभी में सबका बाप है फितनों का, दज्जाल। ये माइंड को ही कंट्रोल कर देगा, लोगों को है ना धर्म से एक्स मुस्लिम बना देगा। क्या बना देगा? मुस्लिम से एक्स मुस्लिम बना देगा। इतना बड़ा फितना है, तो तुम तो बीमार हो ही जाओगे ना उसमें। नॉलेज नहीं रहेगा तो बीमार हो जाओगे, ग्लूकोज का बोतल चढ़ेगा, फिर क्या करोगे?
फिर अल्लाह को याद करोगे, अल्लाह जवाब नहीं देगा तो अली को याद करोगे, तो याद किया ना। हाँ, तो या अली मेरा नाम है अली। ये अली नाम है ना, बहुत बड़ा नाम है। हमारा नाम अली नहीं है, हमारा नाम राकेश है। राकेश का मतलब चांद होता है। और चांद के बारे में कुरान में लिखा है कि चांद के साथ में रोजा रखना, चांद के साथ में रोजा अफ्तारी करना, तोड़ना, कुरान में लिखेला है। तो चांद तो हम है, गरीबों के पीएम। अब मुसलमान अभी जितना ईगो में रहेगा, अपने घमंड में रहेगा, उतना ही उसको जहन्नम में अल्लाह ताला पूंजेगा। राइट। तो उस फितने में से निकलो। ईगो का प्रॉब्लम दज्जाल ने डाला है लोगों के अंदर। और तुम शिया सुन्नी वाबी बरेलवी देवबंदी सौर वर्दी बगैर वर्दी पता नहीं कितनी कर दी है। गर्दी बहुत हो गई है फिरका परस्तों की। अब इसमें से बचना नामुमकिन है, मगर फिर भी हम बच गए। तो ये तो अल्लाह का चैलेंज है ना शैतान को। शैतान को चैलेंज है अल्लाह का, तो हम बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कह रहा हूँ पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ, पूरी जिंदगी जी के जाने का है। और अपने को हॉस्पिटल में बेड के ऊपर एड़िया रगड़ रगड़ के हाथ के नहीं मरने गए। मुजाहिद लोग बहुत कम जीते, लेकिन शेरों की तरह जीते। हाँ, तो हम अल्लाह के शेर है। हमको किसी जमीन पर किसी के बाप का खौफ नहीं है। ये खौफ निकाल दो मौत का। मरना तो सभी को है, लेकिन कर्म अच्छे है कि नहीं ये चेक करो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मरना तो सभी को है, लेकिन कर्म अच्छे है कि नहीं। कर्म अच्छे नहीं रहेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा तुम्हारा। वाहे गुरु दी सौ, वाहे गुरु दी फतेह। समझ में आया? हाँ, ये पंजाबी में है। समझ में आया। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। ये इस्लाम में है, अरबी में। जाको राके साइया मार सके ना कोई। समझ में आया? डर 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 सभी को लगता है। हमको अल्लाह से लगता है, हमको मौत से डर नहीं लगता है। मौत के बाद में जो पकड़ होने वाली है इंसानों की, जिससे वो बेखौफ है, उसको लगता है कि वो मरने के बाद में कभी जिंदा नहीं होगा। मैं बोलो कितना बेवकूफ है यार, कितना बेवकूफ इंसान है। एक आदमी साला एक ओवर में 6 6 खाता है ना, तो वो बार बार पब्लिक देखती रहती है जमीन पर। कोई लड़की अगर किसी का बलात्कार हो जाए तो बार बार पब्लिक उसको देखती रहती है, इसी जमीन पर, वीडियो के जरिए से। तो क्या अल्लाह तुमको, जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया, क्या वो तुमको फिर से पैदा नहीं कर सकता है? क्या बेवकूफी वाली बात है। हाँ, ये बेवकूफी वाली बात हमारे गैंग में कोई नहीं करता है। हम लोग अंधभक्त नहीं है, हम लोग महादेव के भक्त है। ऊपर से नरम, अंदर से बहुत सख्त है। समझ में आया? तो हम लोग है ना ऊपर से नरम है, और नरम लोगों को बोल रहे हैं गरीबों की जान खतरे में है, अमीरों साथ दे दो। देश के जनता, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। जैसा तुम जानवरों से करते हो ना, उससे कहीं ज्यादा आपस में प्रेम करो। समझ में आया? प्रॉब्लम हो गया है, पब्लिक जानवर से ज्यादा लगाव लगा के रखी है और इंसानों से कम। अरे मैं ये बोल रही थी आपको, क्यों ऐसा हो गया? मालूम नहीं ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि पब्लिक बहुत कमीनी हो गई है। ये पब्लिक इतनी कमीनी हो गई है क्योंकि अभी अपने को पब्लिक पे भरोसा नहीं, इसलिए हम जानवर से ही दिल लगाएंगे। समझ में आया? अच्छी पब्लिक जानवर से इसलिए दिल लगा रही है क्योंकि पब्लिक बहुत धोखेबाज हो गई है। कुत्ता पालेगे लेकिन दोस्त नहीं पालेगे। समझ में आया? सही बात। हाँ, तो मेरे पास हर सवाल का जवाब है क्योंकि मैं कुरान को पढ़ता हूँ और कुरान के अंदर हर सवाल का जवाब है, इसलिए मैं बात करता हूँ। और मैं, मेरी बहन का टेंशन मत लो। अली अली 1 मिनट होल्ड करो, मैं जरा डॉक्टर उसको बुलाती, जरा सलाइन निकालने के लिए। सलाइन निकालने के लिए?
हाँ वो सिलेंस लगाए थे ना, वो खत्म हो गया तो लगा निकालने के लिए बुला रही हूँ उसको। अरे तो The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. మీరు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి మీ కాల్ ను హోల్డ్ లో ఉంచారు, దయచేసి లైన్ లో వేచి ఉండండి. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. మీరు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి మీ కాల్ ను హోల్డ్ లో ఉంచారు, దయచేసి లైన్ లో వేచి ఉండండి. फोन किया तो उठा रहे नहीं, सब निकालना पड़ेगा ना अभी। अभी क्या हेलो? किधर जाने का है क्या, निकालने वो सर सीरीज निकालने की? अरे तो वो नीचे रहते हैं, डॉक्टर नीचे रहते हैं, सेकंड फ्लोर में रहते हो, घर पे आके लगा के गए। अभी निकालना वही आएगी ना निकालने के लिए। फोन करे तो नहीं उठा रही फोन। अभी मैं कॉल करती आपको, अभी थोड़ी देर से करती। ओके ओके।